हेलो एवरीवन, आई एम चांदनी स्टार्टअप कंसल्टेंट। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएसओ 20000 के बारे में। क्या होता है ये आईएसओ किन किन बिजनेस पे एप्लीकेबल रहता है, इसको लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है और इसकी वैलिडिटी बेसिकली क्या होती है। तो इन सभी चीजों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईएसओ 20000 के बारे में कि ये होता क्या है। ये आईएसओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि आपको इसके नेम से पता चल रहा होगा कि जो लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वेबसाइट का काम करते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम करते हैं, कोडिंग वगैरह का काम करते हैं, यानी कि बेसिकली जो लोग आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो बेसिकली उन बिजनेस के ऊपर ये आईएसओ एप्लीकेबल रहता है। देन इसके बाद हम बात करते हैं इस आईएसओ के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो आईएसओ का बेनिफिट्स होता है ये होता है कि आपके फर्म के ऊपर आपके क्लाइंट का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है। सेकंड बेनिफिट ये रहता है कि आपके फर्म 20000 आईएसओ से सर्टिफाइड होती है। एंड थर्ड बेनिफिट ये रहता है इस आईएसओ का कि आप जो भी बिजनेस करते हो वो आईएसओ 20000 के अंदर सभी गाइडलाइंस को फॉलो करे करते हो, यानी कि अपने किसी भी क्लाइंट के इंफॉर्मेशन का आप मिसयूज नहीं करते हो। देन इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि ये आईएसओ लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले आपका आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। आपको किसी भी डायरेक्टर की या फिर प्रोप्राइटरशिप है तो आपके डॉक्यूमेंट्स लगते हैं केवाईसी। अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप फॉर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो किसी भी एक डायरेक्टर के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देन इसके बाद आपकी बिजनेस के किसी भी लीगल डॉक्यूमेंट, यानी कि वो लाइक जीएसटी, एमएसएमई, कुछ भी हो सकता है, इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। देन इसके बाद हम बात करें कि ये आईएसओ की वैलिडिटी कब तक की रहती है। इस आईएसओ की वैलिडिटी बेसिकली 3 इयर्स की रहती है। 3 इयर्स के बाद आपको ये आईएसओ रिन्यू कराना होता है। देन आई होप आपको 20000 आईएसओ के बारे में सभी इंफॉर्मेशन मिल गई हो। देन इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आई है या फिर आपको लगता है कि आपके रेफरेंस में किसी करवाना है या फिर आपको करवाना है, देन आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।